आज के इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को बताने वाला हूं वाइल लूप के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता है कि मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में फॉर लूप के बारे में बताया था। इस वीडियो में दो लूप मैं कवर करने वाला हूं। पहला होता है वाइल लूप, ठीक है। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया 3 लूप होते हैं, फॉर लूप, वाइल लूप और डू वाइल लूप। तो यहाँ वाइल लूप और डू वाइल लूप के बारे में मैं आपको पढ़ाऊँगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो वाइल लूप और डू वाइल लूप के बीच में सबसे पहले हम लोग सिंटैक्स समझ लेते हैं। सिंटैक्स का डिफरेंस क्या होता है। देखिए, वाइल लूप बेसिकली क्या होता है, ये एंट्री कंट्रोल्ड लूप होता है। और डू वाइल लूप क्या होता है, डू वाइल लूप होता है बेसिकली एग्जिट कंट्रोल लूप। डू वाइल लूप एक ना एक बार जरूर एग्जीक्यूट होगा, वेदर कंडीशन इज ट्रू और फॉल्स। वाइल लूप क्या होता है, वाइल लूप बेसिकली इसमें आपका पहले कंडीशन चेक होता है, उसके बाद आपका जो भी लूप है वो रन होगा, ठीक है। ये बेसिक डिफरेंस होता है दोनों के बीच में। अब यहाँ पर सिंटैक्स के बारे में थोड़ा सा जानेंगे। आपको सीधा सिंटैक्स समझ में नहीं आएगा, चलिए एक प्रोग्राम करता हूँ, फिर उसके बाद आपको मैं बताता हूँ कि वाइल लूप और डू वाइल लूप में क्या अंतर होता है, ठीक है। एक मैं क्या करता हूँ, एक फाइल बनाता हूँ, यहाँ पर लिखता हूँ सबसे पहले वाइल लूप, वाइल डॉट सी के नाम से मैं एक फाइल बनाया। जो अनटाइटल्ड फाइल है उसको मैं हटा देता हूँ। यहाँ पर बेसिक स्ट्रक्चर जो है इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच, ठीक है, ये मैंने लिख दिया। फिर इंट मेन, फिर उसके बाद ये बेसिक स्ट्रक्चर मैंने बना दिया रिटर्न 0, ठीक है। अब इसके बाद मुझे क्या करना है, जो प्रोग्राम मैंने कल बनाया था अपने वीडियो में फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर, वही प्रोग्राम मैं वाइल लूप का यूज करके बताऊंगा, ताकि आप दोनों के बीच में बेसिकली एक रिलेशन समझ सके कि वाइल लूप और फॉर लूप के बीच में कैसे आप कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैंने आपको बताया था कि किस तरीके का आउटपुट आपको चाहिए, उस तरह से प्रोग्राम लिखना पड़ता है। एक वेरिएबल मैंने बनाया इंट एन के नाम से। अब मैं एक मैसेज प्रिंट मारता हूँ, प्रिंट एफ एंटर अ पॉजिटिव नंबर, ठीक है, एंटर अ पॉजिटिव नंबर। ये मैंने मैसेज प्रिंट मार दिया। एक न्यू लाइन में मैं इसको प्रिंट करवाऊंगा, टर्मिनेटर से एंड किया। अब इस एन को मुझे क्या करना है, स्कैन करना है, %d, %m%n, ठीक है। ये सब चीज़ तो आपको मालूम चली गई होगा अब तक। ये हम लोगों ने एक मैसेज प्रिंट करा लिया, एन को स्कैन करा लिया। अब मुझे क्या करना है, वाइल लूप आपको बताना है। तो ध्यान समझिए, वाइल लूप में सबसे पहले होता है इनिशियलाइजेशन, यानी आप अपना लूप को कहाँ से शुरू कर रहे हैं। तो मैं इंट आई के नाम से एक वेरिएबल क्रिएट कर देता हूँ 1, ठीक है, यानी इनिशियलाइजेशन क्या होगा, 1 से शुरू होगा। ये हो गया आपका पहला स्टेप। अब क्या करना है, वाइल लिखना है, वाइल, और ब्रैकेट में कंडीशन लिखना है, पैरेंथेसिस के अंदर आपको कंडीशन लिखना है। क्या कंडीशन लिखना है भाई, कि जब तक आपका वैल्यू n के बराबर ना हो जाए, ठीक है। फिर कर्ली ब्रेसेस के अंदर आपको लूप का बॉडी लिखना है, यानी आपका लूप जो है वो क्या करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा लूप जो करेगा वो प्रिंट एफ %d, आई, यानी ये क्या करेगा, आई को प्रिंट मारेगा, ठीक है, टर्मिनेटर। अब यहाँ पर आपको अपडेशन लिखना है, यानी कि किस तरह के अपडेट आएंगे। तो i++, तो बस ये इस तरह से आपने जब लिख दिया तो आपका वाइल लूप क्रिएट हो गया है। चलिए अब सिंपली मैं इसको सेव करता हूँ। यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, जाने के बाद टर्मिनल, न्यू टर्मिनल में ओपन करता हूँ। अब मैं यहाँ पर gcc while.c लिखता हूँ, ठीक है। तो ये कंपाइल हो गया। अब मुझे इसको रन करना है, a.exe, ठीक है, ये हो गया रन। तब यहाँ बोल रहा है एंटर अ पॉजिटिव नंबर, इस तरह से मैसेज आएगा। तो यहाँ मैं ज़्यादा नहीं 4 लिखता हूँ। तो देखिए 1 2 3 4, तो ये नंबर जो है वो हम लोग ये प्रोग्राम वाइल लूप की मदद से हम लोगों ने क्रिएट किया कि कोई भी यदि पर्सन नंबर एंटर मारता है तो वो उतना दूर तक कैसे, मतलब जैसे 5 एंटर मारा तो 1 2 3 4 5 तक वो प्रिंट करके देगा। तो ये हो गया बेसिक वाइल लूप का यूज़ करके प्रोग्राम। अब मैं फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर का प्रोग्राम आपको बना करके बताता हूँ कि वो किस तरीका से बनेगा। देखिए, पहले तो लूप का इनिशियलाइजेशन मैंने लिख दिया i1। अब एक वेरिएबल क्रिएट करना होगा,
जैसे कि मैंने फॉर लूप में भी किया था फैक्ट के नाम से, ठीक है, फैक्ट इक्वल टू 1, उसको इनिशियलाइज मैंने करवा दिया फैक्ट इक्वल टू 1 से, ठीक है। अब यहाँ पर करना क्या है, फैक्ट इक्वल टू, ठीक है, लूप तो चलेगा, एन तक चलेगा, फॉर लूप के साथ आपको थोड़ा रिलेट करना है, फैक्ट इनटू इक्वल टू आई, ठीक है, इस तरीके से आप लिखिए। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यही हुआ, जैसे मैं इसको इस तरह से भी लिखता हूँ, फैक्ट इक्वल टू फैक्ट इनटू आई, इसका मतलब भी वही हुआ, दोनों सेम चीज है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इसी चीज को स्टोर करना है, और आई प्लस प्लस ये अपडेशन होने वाला है। अब इस चीज को आपको क्या करना है, स्टोर करना है, प्रिंट एफ, मतलब मैसेज को जो आउटपुट आएगा उसको प्रिंट भी करना है, तो %d कॉमा आई, नहीं आई नहीं, आई प्रिंट नहीं होगा, फैक्ट ही प्रिंट होगा, तो फैक्ट हम लोगों ने प्रिंट मार दिया, इसको सेव किया। अब इसको कंपाइल किया जाए, जीसीसी वाइल डॉट सी, ठीक है, तो ये कंपाइल हो गया। अब मैं इसको रन करता हूँ, एंटर पॉजिटिव नंबर 4, तो देखिए आउटपुट में आ रहा है 24। तो इसको और एक बार मैं कोई और नंबर के साथ चेक करता हूँ a.exe से। अब यहाँ पर मैं लिखता हूँ लेट सपोज 10, ठीक है, तो उसका भी फैक्टोरियल यहाँ पर आपको दे दिया। तो कहने का मतलब ये है कि फॉर लूप से जो हम लोग फैक्टोरियल का प्रोग्राम बनाए थे वही प्रोग्राम वाइल लूप से भी बना, और वाइल लूप इस तरह से बता करके मैंने क्या किया, एक स्ट्रक्चर बनाया है। तो चलिए थोड़ा अब सिंटेक्स यहाँ पर समझते हैं, एनालाइज करते हैं। अभी तक तो आपको समझ में आ ही गया होगा। देखिए सबसे पहले तो आपको यहाँ लिखना है इनिशियलाइजेशन, ठीक है, इनिशियलाइजेशन यानी आपका प्रोग्राम जो है वो कहाँ से शुरू हुआ। इनिशियलाइजेशन के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर लिखना है वाइल, ठीक है, यहाँ पर लिखना है वाइल। वाइल लिखने के बाद यहाँ पर आपको ब्रैकेट के अंदर कंडीशन लिखना है, फिर यहाँ पैरेंथेसिस के अंदर कोड, जो भी आपका कोड है वो लिखना है, और फिर इसी में आपको लिखना है अपडेशन, ठीक है, जो भी अपडेट होगा आपका प्रोग्राम में 1 से बढ़ेगा, 2 से बढ़ेगा, और लास्ट में आपको क्या करना है, आउटपुट प्रिंट करना है, आउटपुट प्रिंट करना है, ठीक है। ये चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए। तो ये है वाइल लूप का बेसिक एक स्ट्रक्चर, ठीक, कितनों हार्ड प्रोग्राम बनाइए आपको ये स्ट्रक्चर फॉलो करना पड़ता ही है। तो ये बेसिक वाइल लूप मैंने आपको बता दिया। अब चलिए मैं डू वाइल लूप आपको बताता हूँ। चलिए अब मैं क्या करता हूँ, डू वाइल लूप का ही यूज करके बेसिकली एक प्रोग्राम बनाता हूँ, ठीक है। चलिए अब डू वाइल लूप का यूज करके मैं फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर, ठीक है, उसका प्रोग्राम आपको बना करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पर हम लोगों ने एक नंबर ले लिया, उसको स्कैन कर लिया। अब डू के नाम से हम लोग प्रोग्राम बनाते हैं, डू अंदर में प्रिंट एफ, ठीक है, क्या कराना है हम लोग को, फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर प्रिंट करवाना है, %d। तो यहाँ पर जो अब फैक्ट इक्वल टू फैक्ट इंटू आई, ठीक है, इंटू आई, यहाँ पर हम लोग एक और वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं फैक्ट इक्वल टू 1 के नाम से, ठीक है। अब यहाँ पर आपको कंडीशन लिखना है जब तक कि वाइल आई लेस देन इक्वल टू n ना हो जाए, और यहाँ पे एक टर्मिनेटर लगाना है, और अपडेशन क्या होगा i प्लस प्लस, ठीक है। लास्ट में आउटपुट जो आपको मिलेगा उसको प्रिंट करवाना है, प्रिंट f %d कॉमा आई, आई नहीं फैक्ट प्रिंट होगा, ठीक है। टर्मिनेटर से एंड कर दिया। इसको सेव करता हूं मैं, जीसीसी डू वाइल डॉट सी, ठीक है। अब इसको मैं कंपाइल करता हूं, एंटर एनी वैल्यू 5। हम लोगों ने वेरिएबल तो बना दिया, लेकिन इसको इनिशियलाइज कहाँ से करना वो हम लोग नहीं अभी तक किए हैं, तो इसलिए i इक्वल टू 1 से इनिशियलाइजेशन होगा। अब मैं इसको वापस से रन करता हूँ, जीसीसी डू वाइल डॉट सी, ठीक है, .a.exe, एंटर एनी वैल्यू 5। तो देख सकते हैं 120 अब आ रहा है इसका आंसर। तो इसका मतलब ये है कि आप डू वाइल लूप का भी यूज़ करके बेसिकली
एक प्रोग्राम बना सकते हैं। तो इस 2 वीडियो में मैंने आपको वाइल लूप, फॉर लूप, डू वाइल लूप, ये तीनों लूप्स मैंने आपको बता दिया। अब आने वाले वीडियो में मैं आपको कुछ और बताऊंगा, और जब ये सब कुछ खत्म हो जाएगा तो मैं इसके प्रैक्टिस क्वेश्चंस लेकर के आऊँगा और आपको करवाऊँगा। यहाँ पर ये सारे वीडियोस बस आपका सारे बेसिक कॉन्सेप्ट डेवलप करती है, उसके बाद आप ये कॉन्सेप्ट लगा करके कोई भी प्रोग्राम को कोड कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।